स्त्रियों को नारियल क्यों नहीं तोड़ना चाहिए? बहुत से धार्मिक एवं शुभ कार्यों में नारियल का प्रयोग किया जाता है। नारियल के बिना पूजा को अधूरा माना जाता है। नारियल के सेवन से शारीरिक दुर्बलता भी दूर होती है, लेकिन स्त्रियों को कभी भी नारियल नहीं फोड़ना चाहिए। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। भगवान विष्णु जब पृथ्वी पर आए तब वैकुंठ से वे अपने साथ 3 विशेष चीजें लाए, जिनमें पहली थी कामधेनु गाय, दूसरी उनके साथ माता लक्ष्मी भी थी तथा तीसरी चीज नारियल का वृक्ष था। क्योंकि यह माता लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु का विशेष एवं प्रिय फल माना जाता है, इसीलिए इस फल को श्रीफल के नाम से भी जाना जाता है। इस फल में त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश का वास होता है। इस फल को बेहद ही शुभ फल माना जाता है। नारियल भगवान शिव को अति प्रिय है तथा नारियल में स्थित 3 नेत्र भगवान शिव के त्रिनेत्रों को प्रदर्शित करते हैं। ऐसी मान्यता है कि देवी देवताओं को यदि नारियल चढ़ाया जाए तो जीवन में आने वाली अधिकांश समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। हमारे सनातन धर्म के हर पूजा में श्रीफल अर्थात नारियल का विशेष महत्व है। चाहे वह धर्म से संबंधित वैदिक कार्य हो या दैविक कार्य, कोई भी कार्य नारियल के बिना अधूरी मानी जाती है। परंतु ऐसा माना जाता है कि कभी भी स्त्रियों द्वारा नारियल को नहीं फोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि श्रीफल अर्थात नारियल एक बीज फल है जो उत्पादन या प्रजनन का कारक है। नारियल को प्रजनन क्षमता से जोड़ा गया है। जब स्त्रियां शिशु को जन्म देती हैं, तो वह उनके गर्भ में बीज रूप ही होते हैं। यही कारण है कि स्त्रियों को बीज रूपी नारियल को नहीं फोड़ना चाहिए। ऐसा करना शास्त्रों में अशुभ माना गया है। देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने के बाद केवल पुरुषों द्वारा ही नारियल को तोड़ा जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति शनि ग्रह से अत्यंत पीड़ित है तो वह उपाय हेतु शिवलिंग में नारियल का जल चढ़ा सकता है। यह उपाय करने से उसे तुरंत ही लाभ की प्राप्ति होती है। हमारे सनातन धर्म के अनुसार श्रीफल सुख, शांति, समृद्धि तथा उन्नति का सूचक माना जाता है। किसी व्यक्ति को सम्मानित करने के लिए भी साल में श्रीफल को लपेट कर दिया जाता है। हमारे हिंदू समाज में यह परंपरा युगों से चली आ रही है कि किसी भी शुभ कार्य अथवा रीति रिवाजों में नारियल दिया जाता है। जब विवाह सुनिश्चित हो जाए अथवा तिलक लगाने का कार्य हो तो भी नारियल भेंट में दिया जाता है। शादी के बाद कन्या विदाई के समय पिता के द्वार पर पुत्री को धन के साथ नारियल भी दिया जाता है। अंतिम संस्कार के कार्यों में भी चिता के साथ नारियल जलाया जाता है। धार्मिक अनुष्ठान के कर्म कांडों में सूखे नारियल के साथ होम किया जाता है। नारियल कैलोरी से भरपूर होता है तथा इसकी तासीर ठंडी होती है। नारियल में अनेक पोषक तत्व होते हैं। नारियल के वृक्ष के तनों से जो रस निकलता है उसे नीरा कहा जाता है। वह काफी स्वादिष्ट पेय माना जाता है। शुक्रवार को महालक्ष्मी की पूजा में मंदिर में नारियल रखें तथा रात्रि के समय इस नारियल को अपनी तिजोरी में रख दें। अगली सुबह इस नारियल को निकालकर श्री गणेश के मंदिर में अर्पित कर दें। आपकी धन से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान होगा तथा माता लक्ष्मी की कृपा आप पर होगी। एकाक्षी नारियल के संबंध में कहा जाता है कि वह बहुत ही दुर्लभ नारियल होता है। अधिकतर जटाओं वाले नारियल में 2 या 3 छिद्र दिखाई देते हैं, परंतु एकाक्षी नारियल में केवल एक ही छिद्र होता है। इस नारियल के बारे में बतलाया गया है कि वह बहुत ही चमत्कारी होता है। इसको घर में रखने से महालक्ष्मी की प्राप्ति होती है तथा मनुष्य को कभी भी धन से संबंधित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता।